कर जनसंपर्क अभियान उन्होंने चलाया। अनीता देवी ने लोगों से मिलकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। अनीता देवी के पहुंचते ही लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। अनीता देवी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मैं आपकी बेटी बनकर आई हूं, मेरी प्राथमिकता मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास करना है। महागठबंधन ने विश्वास कर प्रत्याशी बनाया है। इतना प्यार और स्नेह देखकर मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं। बस एक एक जो हमारे सारे अपने हैं यहाँ, उन सबको मैं पैर छूकर प्रणाम कर रही हूँ और आशीर्वाद ले रही हूँ। सबसे पहले मेरा ये, और मेरा पहले भी मैं सेवा का ही कर रही थी। मेरा चिकित्सा प्रोफेशन था, पेशा था। बस माध्यम चेंज हो गया क्योंकि शायद परमात्मा को ये मंजूर है कि अशोक महतो जी से शादी होना और मेरे साथ है, ये एक सौभाग्यशाली संजोग बन गया जिसको आप लोगों ने बनाया। परमेश्वर और आप लोगों का साथ और प्रेम आशीर्वाद ने बनाया है। तो ये हम लोगों ने समर्पित हो चुके पूरे जीवन अब आप लोगों का एक एक चीज़ सुनने के लिए, और सिर्फ सुनना नहीं है, उसको करना है। जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को दूसरी बार सुरक्षित गोपालगंज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने आज से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। हालांकि महागठबंधन ने अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। यह सीट महागठबंधन में आरजेडी के खाते में गई है। आरजेडी के सूत्र बताते हैं कि गड़खा के विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम को पार्टी टिकट दे सकती है। और इधर एनडीए ने उम्मीदवार उतारने के बाद 4 अप्रैल को बड़ी बैठक बुलाई है। जेडीयू सांसद से बातचीत की गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए के उम्मीदवार और जेडीयू के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है और लोगों के बीच जाकर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। सीधे तौर पर हम सांसद से ही बात करते हैं। आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की गई है। हाँ, देखिए, जब से हमारे परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हमें दूसरी बार गोपालगंज का प्रतिनिधित्व करने के लिए आशीर्वाद दिया है और जेडीयू की तरफ से एनडीए का उम्मीदवार बनाया है, मैं आशीर्वाद यात्रा के रूप में अपनी जनता के बीच जा रहा हूं और अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के किए गए 10 सालों के काम को और हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के किए गए 18 साल के कामों को जनता के बीच मैं ले जा रहा हूं और 5 साल मैं जो सेवा किया हूं वो अपनी बात भी जनता के बीच। बिहार में बहुत अच्छी जैसे हम लोग एनडीए का काम जो यहाँ चल रहा है बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और जब से माननीय सांसद जी को दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विश्वास जताया गया है इन पर, तो और भी हर्षोल्लास के साथ पूरा एनडीए चुनाव तैयारियों में लगा। जेडीयू के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है और लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। और गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज जिला राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद कागरी जिला है, लेकिन अब तक महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। तो ऐसे में एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन अब तक महागठबंधन की ओर से जो प्रत्याशी हैं उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि कयास और चर्चाएं ऐसी हो रही है, महागठबंधन की ओर से गड़खा के विधायक सुरेंद्र राम को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग पहली बार पूरे देश में होम वोटिंग की शुरुआत करने जा रहा है और इस व्यवस्था का मकसद है 85 साल से ज्यादा उम्र वाले वोटर्स के साथ ही 40% शारीरिक दिव्यांगता वाले वोटर को मतदान प्रक्रिया में जोड़ना। आखिर क्या है होम वोटिंग की व्यवस्था, देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव में देश भर में एक साथ पहली बार चुनाव आयोग होम वोटिंग की शुरुआत करने जा रहा है। ये व्यवस्था 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के मतदाता के लिए है या फिर ऐसे वोटर जो 40% से ज्यादा दिव्यांग हैं। ऐसे मतदाताओं के पास फॉर्म 12D पहुंचाया जाएगा। अगर ऐसे वोटर मतदान केंद्र पर नहीं जाना चाहते तो उनके घर जाकर उनका वोट पंजीकृत किया जाएगा। इसके लिए चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। होम वोटिंग प्रक्रिया का उद्देश्य अधिक से अधिक बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को वोटिंग प्रक्रिया से जोड़ा जा सके। चुनाव आयोग ने इसी साल 9 फरवरी को देश के कुल वोटर की संख्या का खुलासा किया था। आयोग ने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स से जुड़ी रिपोर्ट में कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे।
रिपोर्ट के अनुसार देश में 1.85 करोड़ मतदाताओं की उम्र 80 साल से ज्यादा है। वहीं 100 साल या उससे ज्यादा उम्र के मतदाताओं की संख्या 2.38 लाख है। जाहिर है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के होम वोटिंग की इस व्यवस्था से वैसे वृद्ध जनों को और दिव्यांगों को लाभ पहुंचेगा जो मजबूरी वश मतदान के समय पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खुद को सरका घाट की बेटी बताने वाली कंगना रनौत ने अब चुनावी समर में अपने रगों में तंग का खून बताया है। कंगना ने कहा कि तंग में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार उन्होंने हमला बोला तो पीएम मोदी को राम का अंश भी बताया। परिजनों, रिश्तेदारों, ये मेरा ही एरिया है, तो यहाँ मैं मानती हूँ सब किसी न किसी तरह से मेरे संबंधी, मेरे परिजन, मेरे पड़ोसी, दोस्त, भाई बहन ही हैं। मेरे जो परनाना थे वो वैद थे और मेरी माता जी कहती हैं कि उनकी जो दादी है वो द्रंग से हैं, तो मेरी रगों में भी द्रंग का खून बह रहा है, निश्चय ही द्रंग से अपना खून का रिश्ता बताते हुए कंगना ने यहां कांग्रेस पर एक के बाद एक कई वार किए और कहा कि कांग्रेस ने देश का कबाड़ा कर दिया। शक्ति के बारे में उन्होंने कहा कि मंडी की बेटियों के क्या भाव चल रहे हैं। इस तरह की सोच रखते हैं आप, उनकी सोच को सोचिए। जो लोग हमारी सम्मान नहीं कर सकते, जो लोग हमारा आदर नहीं कर सकते, क्या वो लोग हमारा कल्याण कर सकते हैं? आप खुद सोचिए, वो लोग हमारा कल्याण नहीं कर सकते। इसीलिए कांग्रेस ने इस देश को जो है, इस देश का पूरा कबाड़ा करता रहा था। तो तुझे जो भी पता कितना कबाड़ा करता था इस देश का। कंगना ने कांग्रेस पर महिलाओं का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया तो महिलाओं के लिए पीएम मोदी की योजनाओं को गिनाते हुए उन्हें भगवान राम का अंश बता डाला। के लिए चाहे वो गैस सिलेंडर दे, उज्ज्वला से या उजाला से वो एलईडी लाइट दे, वो कभी थकते नहीं है। महिलाओं के कल्याण करते हुए वो थकते नहीं है। उन्होंने महिलाओं को 30% आरक्षण दिया, जिसका आज एक जो आप देख रहे हैं वो ये फूल खिला है और ये कमल का फूल आपको खिलाकर उनकी झोली में डालना है। और 400 पार का जो हमारा लक्ष्य है वो हमें उसमें, चाहे जब मैं कहती हूं कि श्री राम सिर्फ एक शरीर मात्र नहीं है, एक मूर्ति मात्र नहीं है, श्री राम का चरित्र होता है। रामचरितमानस पे क्या लोगों ने काव्य लिखे हैं, ऋषियों ने ग्रंथ लिखे हैं, साहित्य लिखे हैं। हम 4 पंक्तियों में उनका वर्णन नहीं कर सकते। हम यही कहेंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात राम का चरित्र है, राम का त्याग है, निष्ठा है, उसका जो है नारी के प्रति समर्पण है, सम्मान है। हमारे प्रधानमंत्री जो है वो राम का अंश है। और मैं खुद को समझती हूँ, हम सब कार्यकर्ता राम से तो हनुमान जी महान है, सुग्रीव जी महान है, लक्ष्मण जी महान है, लेकिन हम राम सेतु की वो गिलहरी हैं जो अपना जो भी हमारा हमसे बन पड़ेगा उससे ज्यादा हम लोग उन्हें करते। लोगों से वोट की अपील करते हुए कंगना ने यहां ये भी कहा कि जैसे प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक मानकर लगातार लोगों की सेवा में जुटे रहते हैं, वैसे ही चुनाव जीतने पर मैं भी मंडी वालों की सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगी। वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18 मंडी।
होली का पर्व मनाने के बाद अब काम पर लौटने का सिलसिला जारी है। ट्रेन में काफी भीड़ है और इसके कारण तत्काल टिकट के लिए आरा स्टेशन पर लोगों की जो कतार है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रोजी रोजगार और घर परिवार चलाने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करना मजबूरी है। लोग सुबह से ही लाइन में लगकर रेलवे स्टेशन की टिकट काउंटर पर अपनी टिकट कटा रहे हैं, लेकिन ट्रेन में टिकट नहीं है। यात्रियों ने बताया कि उन्होंने 1 महीने पहले ही टिकट कराया था, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का भी परिचालन हो रहा है, लेकिन जानकारी नहीं हो पाने के कारण लोग जैसे तैसे यात्रा करने को मजबूर हैं। टिकट के लिए लाइन में खड़े हैं। हाँ जी, कहीं टिकट नहीं मिल रहा, अभी भीड़ चल रहा है क्या ट्रेन में? अभी तो फर्स्ट टाइम लाइन में लगे। देखिए भीड़ है लाइन में। लाइन के हिसाब से तो अभी भीड़ नहीं है उतना। टिकट मिलने में परेशानी हो रही है, तभी तो तत्काल के लिए लाइन में लगे हैं। हाँ, ये होता है। तत्काल टिकट के लिए लगे हैं। अब ऐसे देख रहे थे, पहले तो सब वेटिंग था, सोचे कि तत्काल से ही जाया जाए। तो अभी भी मतलब इतना स्पेशल ट्रेन चल रहा है, फिर भी जानते हैं वो जनसंख्या भी तो है। होली के बाद अभी भी? हाँ, होली के बाद अभी भी। तो मैंने कितने दिन से आ रहे हैं? आज पहली बार आए, किसी पहले भी टिकट के लिए आए थे? नहीं आए थे तो टिकट हो फिर कैंसिल कराना पड़ा। तत्काल टिकट के भीड़ तो है, टिकट कम कटता है, माने बहुत ज़्यादा टिकट लोगों को नहीं मिल पाता है, लेकिन स्पेशल ट्रेन बहुत सारा चला है, जिससे सारे यात्री को परेशानी कम हुई है।